हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, बात करें यूपी बोर्ड क्लास 10th की, तो मैं लगातार आपको साइंस और मैथ्स का सोल्यूशन दे रहा हूँ। कुछ वीडियो आपके जो है पहले से सॉल्व हो चुके हैं, आपको मिले होंगे और आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का सेकंड लेसन, भारत में राष्ट्रवाद और आंदोलन और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे। तो पहली वीडियो आपको सामाजिक विज्ञान में मिल चुकी है, राष्ट्रवाद का उदय, यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसकी, और आज ये सामाजिक विज्ञान की सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहला वीडियो, वो जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। वहां पे एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके पेपर में आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला चैप्टर ये है आपका भारत में राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन। यहाँ ये पहला क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। अब यहाँ कह रहा है गांधी जी की बात हो रही, तो गांधी जी वापस आए, वापस कह रहा वापस, तो वापस आए कहाँ से। तो हम बात करते हैं गांधी जी वापस आए कहाँ से। तो ये वापस आए बच्चों साउथ अफ्रीका से। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। तो ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में ये जो है पढ़ाई कर रहे हैं थे आपके वकालत की, और ये वापस कब आए थे बच्चों? 1915 में। 1915 में वापस आए थे और 1915 में ही क्या इन्होंने किया था, पहला आपका जो है 1915 में ही इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। तो 15 में वापस आ जाते हैं और 15 के बाद जो इनका पहला आंदोलन होता है वो होता है चंपारण का आंदोलन। बच्चों, ये होता कब है? तो चंपारण का आंदोलन होता है 1917 में। कब होता है? 1917 में। 15 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और 15 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना होती है अहमदाबाद में। ठीक है, और 1917 से ये एक्टिव हो जाते हैं और पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण के बाद एक और आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा ये होता है बच्चों 1918 में। कब होता है? 1918 में। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या पता किया, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 में इन्होंने क्या किया था, साबरमती आश्रम की स्थापना करी। फिर एक्टिव हो जाते हैं। 1917 में पहला सत्याग्रह होता है जिसे नाम देते हैं चंपारण का सत्याग्रह, और फिर खेड़ा का एक आंदोलन होता है 1918 में। खेड़ा का जो आंदोलन था ये किसान वर्सेस अंग्रेजों का था। क्या था? किसान वर्सेस अंग्रेज। इसमें क्या था बच्चों? इसमें यह था कि जो अंग्रेजों के द्वारा कर लगाए गए थे, फसलों पे कई प्रकार के कर लगा दिए थे, तो जो भारतीय किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो एक जगह खेड़ा है, खेड़ा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए इसे खेड़ा का आंदोलन कहते हैं और ये 1918 में शुरू हुआ था। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ये देखिए पीछे मैंने भी बताया, तो 1915 में स्थापना करी थी। 1915 में स्थापना हुई 1915 में। और कहां पर हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। कहां पे हुई थी? अहमदाबाद में। और बाद में फिर क्या किया था, इसको क्या किया था बाद में, इसको 1917 में साबरमती नदी, साबरमती जो वहां पे नदी थी, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे क्या किया था? स्थानांतरित कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। क्लियर है? तो साबरमती आश्रम की स्थापना पहले जो हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद में कब हुई थी? 1915 में। फिर 1917 में इसे क्या किया था? साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था। तो क्लियर है? अगर वो स्थापना पूछेगा तो स्थापना 1915 में हुई थी और 1917 में इसे क्या किया था बच्चों? साबरमती नदी के किनारे इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर है? स्थान बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी बच्चों? जलियांवाला बाग बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। एक आपका अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया था? आदेश दिया था गोली चलाने का। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, जो अंग्रेजी सेना के लोग थे वो सारे जो है सैनिक जो थे, उन्होंने निहत्थे भारतीयों पर लगातार अंधाधुंध
फायरिंग करी और कहा जाता है कि जब तक गोलियां नहीं खत्म हो गई थी तब तक फायरिंग होती ही रही थी और हजारों लोग मरे थे। जो पानी का कुआं था और जो सड़कें थे सब जो है खून से भर गई थी। तो ये कह रहा है कहां पर हुई थी, पहले बात हम करते हैं कब हुई थी। तो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में यह घटना हुई थी और ये हुई कहां पे थी, तो हुई थी अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में यह घटना होती है। और वहां पे ये जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या करने, विरोध। और विरोध भी कैसा था, ये जो रॉलेट एक्ट का विरोध था एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पे बातचीत हो रही थी, सभा लगाई गई थी और एकदम क्या कहते हैं उसको, कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। लेकिन अंग्रेजों को कहीं से भनक लगी कि यहाँ पे जो है उपद्रव होने वाला है, किसी भी तरह का जो है यहाँ से जो है आंदोलन होना ना हो जाए। तो उनको अंग्रेजों को डर था। तो जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने आदेश दे दिया और जितने भी वहां पे अंग्रेजी सैनिक थे उन सब ने जो है गोलियां चला दी और गोलियां चलती रही, बहुत सारे हजारों लोग मरे। ठीक है, तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है। कहाँ होती है, अमृतसर पंजाब में। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जो है सभा लगाई गई थी। क्लियर है, आगे यहाँ पे आइए। कह रहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन ऑप्शन में देखिए, ए 1930 में, 1920 में, 1931 में और 1932 में। तो गांधी जी द्वारा पूरे भारत में चलाया गया असहयोग आंदोलन ये पहला आंदोलन माना जाता है जो पूरे भारत में चला। इसका नाम है असहयोग। क्या नाम है, असहयोग। असहयोग का मतलब था यहाँ पे कि किसी भी तरह का सहयोग ना हो। सहयोग को क्या करो, मत करो। किसको मत करो, अंग्रेजों को। किसी भी तरह से अंग्रेजी कपड़ा मत खरीदो, अंग्रेजी खाना मत खाओ, अंग्रेजी जूते मत पहनो, मतलब किसी भी तरह से हमें अंग्रेजों की मदद नहीं करनी है। तो यहां पे क्या हुआ था, किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है, तो इसी का नाम दिया था असहयोग आंदोलन। बच्चों ये होता है 1920 में। कब शुरू होता है, 1920 में शुरू होता है। 1930 में एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1920 में आपका शुरू होता है असहयोग आंदोलन। 1931 में, 1931 में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आइए, कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा अभी पीछे बात कर चुके हैं 1930 में। यहाँ पे देखिए 1920 में कौन सा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और 1922 में ये क्या हुआ, बंद हो गया, रुक गया। एक घटना हुई, अभी आगे बात करेंगे। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1922 में भी एक आंदोलन चला था जो आखिरी था, क्या नाम था उसका, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और यहां पर किसके भारत छोड़ने की बात हो रही, अंग्रेजों। क्लियर है, आगे बढ़े। यहां पे देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, 1922 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ, रोक दिया गया। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 4 आंदोलन यहाँ पे हो गए, 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो कांग्रेस पार्टी थी जो अंग्रेजों से अपना लोहा मनवा रही थी, जब इसकी स्थापना हुई तो वो कहां पे हुई और कैसे हुई, यहाँ पे देखिए 1982 में, फिर है 84 में, 85 में या फिर 86 में। तो कांग्रेस पार्टी जो बनी थी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, भारत की जो सबसे पहली पार्टी मानी जाती है, ये है आपका 1885 में। और 1885 में इसकी स्थापना होती है ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। तो ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। और ये कहां पे हुई थी, ये हुई थी बॉम्बे में। इसका नाम था बॉम्बे, पहले बॉम्बे था, फिर क्या इसका नाम हो गया, फिर इसका नाम हुआ बंबई, बंबई कहते हैं। और बंबई के बाद में आज के समय में जो इसका नाम लेते हैं वो लेते हैं मुंबई, मुंबई।
बई, मुंबई, हटा दें इसको, मुंबई। क्लियर है? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1885 में, इसकी स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसका कथन है? यहाँ पे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये जो शब्द थे, ये जो कथन था, ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक, इनको कहा जाता था गरम दल का नेता। क्या कहते थे? गरम दल का नेता, गरम दल का नेता। इसमें 3 नेता आते थे जिसको कहा जाता है लाल, बाल और पाल, इस तरह कहते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे थे। तो 3 तुम्हारे ये नेता थे जो गरम दल के नेता माने जाते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कथन था आपका बाल गंगाधर तिलक का था। क्लियर है? आगे बढ़े। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नाम लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? आगे बढ़े। यहां पे आइए, ये देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? पहला है असहयोग आंदोलन, फिर है खिलाफत आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की और भारत छोड़ो आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये जो 3 प्रमुख आंदोलन थे, ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन जो खिलाफत आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया था। इसको 1919 में चलाया गया था। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया था। बाकी के जो तुम्हारे 3 आंदोलन हैं, इनको जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की अगर हम बात करें तो जो चौरी चौरा है, ये एक जगह का नाम है। चौरी चौरा ये एक जगह का नाम है और ये जगह बच्चों कहां पे है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में है। गोरखपुर आपका एक जिला है। क्या है? जिला है। गोरखपुर जिला है और ये जिला यूपी में आता है, सबको पता होगा, गोरखपुर जिला यूपी में है। तो चौरी जगह एक जगह थी, वहां पे एक घटना हुई थी। और ये घटना हुई कब थी बच्चों? ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। इस घटना में होता क्या है कि असहयोग आंदोलन हो रहा होता है और वहां पे एक चौकी पड़ती है। चौकी पुलिस चौकी थी, चौरी चौरा जगह, वहां पे एक पुलिस चौकी होती है और वहां पे भारतीयों के द्वारा क्या होता है कि आग लगा दी जाती है। चौकी में, पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। तो पुलिस चौकी में जो पुलिस वाले थे, वो 22 पुलिस वाले क्या होते हैं? जिंदा जल जाते हैं। जिंदा जल जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं यहाँ पे 22 पुलिस वाले। फिर इसी घटना के बाद क्या होता है? जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उसे क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। घटना कौन सी होती है? चौरी चौरा की घटना होती है। इसमें 22 पुलिस वाले जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो पुलिस वाले थे, वो क्या होते हैं? जिंदा जल जाते हैं। पुलिस चौकी में आग लग जाती है, अंदर होते हैं, वो सभी छुपे होते हैं और अंदर ही जल जाते हैं। तो 22 पुलिस वाले जिंदा जलने के बाद में फिर गांधी जी बहुत ज्यादा इससे जो है हतोत्साहित होते हैं और इसके बाद क्या करते हैं? असहयोग जो आंदोलन था आपका, उसे क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, फिर ज्योतिबा फूले और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए बच्चों, 4 ऑप्शन लिखे हुए। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। इसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले से संबंधित पुस्तक है, गुलामगिरी।
ठीक है। और जो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, और यहाँ पे हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्लियर है। चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है कि जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, वहां पे ये अंग्रेजों की जो सेना के जो जवान थे, अंग्रेजी सेना के जो लोग थे, सैनिक थे, उनसे लोहा मनवा रहे थे, गोलियां चल रही थी, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से इनको घेर लिया गया था और इनके बंदूक में एक गोली बची हुई। तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेजी गोली से मरने से अच्छा है अपनी भारतीय गोली से, अपनी पिस्टल से मरा जाए। तो इन्होंने क्या किया था? स्वयं को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। तो ये कहा जाता है इलाहाबाद का एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे स्वयं को गोली मारकर। क्लियर है बच्चों। चंद्रशेखर आजाद, सत नमन है इनको। यहां पे देखिए क्वेश्चन है 11, किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह था ये भी किसानों के लिए था। किसके लिए था? किसानों के लिए। और किसानों के लिए इसमें वजह क्या थी? इसमें वजह थी कर। क्या वजह थी? कर। अंग्रेज लोग क्या थे? किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूल करते थे और इसी के लिए एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। इस सत्याग्रह को नेतृत्व किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ था। जो भारतीय मूल के किसान थे उनसे तमाम तरीके से कर वसूले जाते थे, उसी का जो है ये सत्याग्रह था। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये चट्टोपाध्याय जी ही थे जिन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों हिंदी साहित्य का पहला नोबेल दिया गया था। हिंदी साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है बच्चों। तो हिंदी साहित्य का पहला नोबेल भारत में किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इनकी जो रचना थी उसका नाम था गीतांजलि। क्लियर है बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर को हिंदी साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और गीतांजलि इनकी रचना थी। और भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आइए। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन हम पहले बात कर चुके हैं, ये 1930 में शुरू हुआ था। किसमें? 1930 में ये शुरू हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए किस घटना के साथ शुरू हुआ था। फिर देखिए रॉलेट एक्ट की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। साइमन कमीशन 1928 में आया। फिर नमक कानून को तोड़कर, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? 1919 में। क्लियर है। तो यहां पे पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और इसी के पहले जस्ट क्या हुआ था? नमक कानून को तोड़ा गया था। क्या हुआ था? नमक कानून को तोड़ा गया था और नमक कानून के जस्ट टूटने के बाद वहीं से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नमक कानून को कैसे तोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ, या कहें अनुयायियों के साथ, तो 78 लोग इनके साथ में चले थे। और कहां से चले थे? साबरमती से। कहां से चले थे? साबरमती से। ये साबरमती से चले थे और कहां गए थे? दांडी। कहां? दांडी। और ये कब चले थे? ये चले थे 12 मार्च 1930। ठीक है। और पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930। ये देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है? यहाँ पे समुद्र से पानी लेके आते हैं और पानी को उबाल के क्या बनाते हैं? नमक। क्या बनाते हैं? नमक। और नमक बनाने के साथ ही क्या करते हैं? जो अंग्रेजों द्वारा नमक कानून बनाया गया था, अंग्रेज इस पे बहुत सारा टैक्स लगाते थे, महंगा नमक होता था। तो क्या किया? नमक खुद से बनाया और बनाने के बाद में जो अंग्रेजों का नमक कानून था उसे क्या किया? तोड़ दिया।
तो नमक कानून तोड़ा और वहीं से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 78 यानी 78 लोगों के साथ में ये यात्रा शुरू करी गई थी। और कहा जाता है कि रोजाना यानी हर रोज प्रतिदिन 10 मील पैदल चला जाता था, पैदल चलते थे, 10 मील हर रोज पैदल चलते थे। और जहां पे भी रुकते थे वहां पे सभा होती थी और वहां पे हजारों लोग गांधी जी को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। स्वराज की बातें होती थी, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है उसकी बातें होती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1922 में, 28 में, 42 में, 30 में। इनकी हम पहले बात कर चुके हैं। 22 में असहयोग आंदोलन बंद किया गया, चौरी चौरा घटना हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में जब साइमन कमीशन आया वो कब आया? 1928 में। कब आया? 1928 में। अब जब ये आया तो इसका विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध। इसका विरोध हुआ और इसके विरोध में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। इसके विरोध में आंदोलन हुआ। तो एक जगह पे आंदोलन हो रहा था। आंदोलन को आगे बढ़ा कौन रहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब जब ज्यादा आंदोलन हो गया, प्रदर्शनकारी एकदम क्रूर हो गए, बढ़ने लगा, झगड़ा होने लगा, लड़ाइयां होने लगी, अंग्रेजी जो सेना थी उससे झड़प होने लगी। तो वहां पे क्या हुआ? लाठी चार्ज हो गया। अब भाई लाठी जब चार्ज हो गया, अब लाठी चार्ज होने पे क्या हुआ? लाला लाजपत राय पे भी लाठी चार्ज हो गया, कई सारी जगह चोटें लग गई इनको, ठीक है। और उम्र का पड़ाव अंतिम था ही, मतलब उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो कई सारी जगह चोटें लगने के बाद में फिर क्या हुई? कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब जब साइमन कमीशन के विरोध में यहां आंदोलन हो रहा था, लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज के बाद 1928 में ही क्या होता है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और मैं पहले बता चुका हूं कि जो लाला लाजपत राय थे ये गरम दल के नेता थे, इनको माना जाता है कि ये गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का समयकाल। द्वितीय विश्व युद्ध का समयकाल यहाँ पे कौन से? ये 1914 से लेके 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध। अब बात कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की, तो 1939 से लेके 1945 तक ये आपका जो टाइम पीरियड है, ऑप्शन बी, ये किसका है? द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो 1939 से लेके 1945 का ये जो समय साल है, लगभग 6 वर्षों तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, ठीक है। और 1914 से लेके 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध का समयकाल है। और 1947-45 19 में तो 1947 में भारत देश आजाद हुआ था और 1950 में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ये तो आपका भारत से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो भारत में राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी जी और आपका आंदोलन से संबंधित यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। 15 क्या, कई और भी अच्छे यहाँ पे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, एक अच्छे से प्रॉपर नोट बना लीजिए, टाइम टू टाइम रिविजन कर लीजिए, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से सारी चीजें याद हो जाएंगी। जिसने भी आप में से साइंस के जो पूरा सोल्यूशन है आपका और मैथ्स का लगातार आपको सोल्यूशन मिल रहा है, नहीं देखा है वो जाके सारे वीडियो अवेलेबल हैं, देखें आराम से। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके पेपर में वही सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।